सियासत के केंद्रों में रहने वाली अयोध्या फिर से उसी भूमिका में है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का भूगोल भी बदल रहा है। राम मंदिर का निर्माण यहां तेजी पर है। राम मंदिर और सियासत का बहुत गहरा नाता है। सियासत के केंद्र में रहने वाली अयोध्या फिर से उसी भूमिका में है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का भूगोल भी बदल रहा है। राम मंदिर का निर्माण यहां तेजी पर है। इसके बाद अयोध्या नगरी आज एक ऐसा केंद्र बन गई है जहां हिंदुत्व की धारा में डुबकी लगाकर सियासी वैतरणी पार करने की चाह रखने वाले नेताओं के लिए हाजिरी लगाना पहली शर्त बन गया है। अयोध्या में जहां अब तक बीजेपी और उसकी विचारधारा से जुड़े नेता ही दिखाई देते थे, वहां अब वे पार्टियां और नेता भी हाजिरी लगाते दिखाई दे रहे हैं, जो अब तक अयोध्या जाने या खुद को राम भक्त बताने से परहेज करते रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी हाजिरी की तैयारी कर ली है। तारीख 5 जून तय की गई है। इस सियासी दांव को कूंद करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी 10 जून को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से अयोध्या की राह पकड़ने वाले राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के अपने अपने सियासी मकसद हैं। मराठी अस्मिता का दांव फेल होने के बाद अब राज ठाकरे हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अपनी हिंदुत्ववादी छवि मजबूत करने के लिए उन्होंने अयोध्या दौरे की भी प्लानिंग की है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव सरकार लगातार घिरती जा रही है। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने 2022 यूपी चुनाव के लिए ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया था, जिसका आगाज अयोध्या के रामलला के दर्शन से हुआ। तब सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि हम राम की पूजा करते हैं, उन पर राजनीति नहीं करते। अगर भाजपा कहती है कि राम उनके हैं, तो ये उनकी संकीर्ण सोच है। भगवान श्री राम सबके हैं, जितना उनके हैं उससे अधिक हमारे हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से की थी। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर चुनावी बिगुल फूंका, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अयोध्या पहुंचकर हिंदुत्व कार्ड चला था। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर नरम पड़ गए। अखिलेश ने यूपी चुनाव की भले ही शुरुआत अयोध्या से न की हो, लेकिन अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए यहां प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने परिवार के साथ वे रामलला के दर्शन करने आएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासत के केंद्र में रहने वाली अयोध्या फिर से उसी भूमिका में है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का भूगोल भी बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। इस दौरान अयोध्या सियासत के केंद्र में आ गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता रामलला के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।